नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में अलग अलग पार्टियां जो हैं इस समय पूरी सरगर्मी से मैदान में उतरी हुई हैं। पहली दफ़ा जम्मू से शिवसेना बाला साहब ठाकरे के जो उम्मीदवार हैं वो उतारे जा रहे हैं। 8 उम्मीदवार हैं। बात करेंगे जो स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं मुनीष साहनी से, किस तरह का उनका ये जो सफ़र है शिवसेना का रहा है जम्मू कश्मीर में, और किस तरह वो देखते हैं विधानसभा के इलेक्शन को। जी मुनीष जी जी। देखिए, पहले तो तमाम जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद के कम से कम 10 सालों बाद उनको अपनी जनता की सरकार चुनने का जो है वो मौका मिला है। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए माननीय उच्च न्यायालय का। अब आते हैं जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता पिछले कई सालों से लगभग जो है वो निराशा से जूझ रही है, परेशानियों से जूझ रही है। कहीं पर उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। तमाम पार्टियों को भी जम्मू कश्मीर की जनता आजमा कर देख चुकी है। तो अब शिवसेना ने जो है वो बीड़ा उठाया है कि जम्मू कश्मीर की जनता की परेशानियों को दूर करना, उनके लगातार जो अधिकारों का उनके हनन किया जा रहा है, उस हनन पर जो है वो पूर्ण विराम लगाना। हमने जन आकांक्षाओं को आधारित जो है अपना संकल्प पत्र, अपना वचननामा तैयार किया है। उसी वचननामे को लेकर हम जो है जनता के बीच जाएंगे। आज पार्टी हाईकमांड की तरफ से हमें जम्मू कश्मीर के जो है विधानसभा चुनावों को लेकर 8 नामों की जो है वो घोषणा को अंतिम रूप दे दिया गया है। उनकी आज हमने घोषणा कर दी है जो हमारी तरफ से चुनाव लड़ेंगे। उसके अंदर जम्मू के साथ साथ कश्मीर से भी जो है हमारे कश्मीर से कितने कैंडिडेट आप आ रहे हैं? देखिए, आज जो घोषणा हुई है कश्मीर से, अभी हजरत बल से हमारे मोहम्मद रमजान डार हैं, एक कैंडिडेट अभी आज घोषित किया गया। जो हमारी प्रदेश की कोर कमेटी की तरफ से हमने 90 की 90 सीटों पर जो है अपने नामों की सूची को हाई कमांड को सौंप दिया गया, फॉरवर्ड कर दिया गया। फेज होगा वो 18 को होगा। 18 जो फेज पहला है उस फेज के लिए कौन से उम्मीदवार आपके मैदान में है? हाँ, देखिए, उसके लिए पहले फेज के अंदर हमारे पास कश्मीर की जगह अभी रामबन से हैं, डोडा से हैं, जिसके अंदर जो है आज हमने घोषणा की है पहले फेज में रामबन और डोडा की। अनंतनाग का भी जो है हम वहां पर पहलगाम से जो है अपने चुनाव मैदान के अंदर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। आज जो हमें पार्टी हाईकमांड की तरफ से जो घोषित पहले फेज में उम्मीदवार हैं वो रामबन और डोडा से हैं। 2 उम्मीदवार आपके हैं जो 18 को पहले फेज के लिए। उसके बाद जो 90 सीटें कुल हैं, 8 आपने डिसाइड की हैं अभी। कब तक जो बाकी उम्मीदवार है वो आप डिसाइड करने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये पार्टी हाईकमांड का निर्देश आता है। हमने अपनी तरफ से 90 के 90 नाम दे दिए हैं हाईकमांड को। अब हाईकमांड जो है वो तय करती है कि कितने सीटों पर हमें चुनाव लड़ेंगे। जो हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे का निर्देश होगा, उसी निर्देशों का पालन करते हुए हम आगे चलेंगे। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। 90 सीटों पर वो भी चुनाव लड़ रही है और कंबाइंड लड़ रही है। किस तरह आप उनको टक्कर देने वाले हैं? देखिए, हमारी कोई टक्कर किसी पार्टी से नहीं है। हम तो जनता की जन आकांक्षाओं पर आधारित जो है मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। हमारा जनता के मुद्दों को उठाना हमारा काम है। हम किसी पार्टी के विरोध के अंदर या किसी पार्टी के पक्ष में नहीं लड़ रहे। हम अपनी विचारधारा और जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक चुनावों के अंदर जनता जनार्दन है। जनता तय करेगी कि किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को जिताना है, किसको हराना है। भाजपा जनता पार्टी का एक शुरू से दावा रहा है कि मुख्यमंत्री होगा हमारा बीजेपी का होगा। किस तरह देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री तो बिल्कुल अगर हम जीतते हैं तो मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, 100% शिवसेना का ही होगा। हर पार्टी चाहती है अपना मुख्यमंत्री। मुझे लगता है कि 50 सीटें 60 जीतें या ये मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री, दावे करने से बचने से ज्यादा हमें जनता के बीच जाकर जनता को तय करने देना चाहिए कि किस पार्टी को वो जिताना चाहते हैं, और उस पार्टी को फिर तय करेंगे कि कौन जो है उसका मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है वो हिंदू मुख्यमंत्री मिले, जम्मू का मुख्यमंत्री मिले, क्योंकि कई सालों से जो है जम्मू का मुख्यमंत्री नहीं जम्मू कश्मीर को दिया गया। मगर तमाम चीजें जो है अभी जनता के पाले के अंदर है बॉल। जनता को तय करने दीजिए कि कौन सी पार्टी को जो है वो जीत कर सामने लाते हैं। स्टार जो कैंपेनिंग करने वाले आ रहे हैं, कौन कौन से जो बड़े चेहरे हैं इस बार आएंगे? देखिए, हमारे लिए तो मैं तो कहूंगा कि जो पार्टी का नाम है, जिस पार्टी के हमारे लिए सबसे बड़े पूजनीय वंदनीय बाला साहब ठाकरे की जो है इतनी इतनी ये इनका नाम भी और इनकी पिक्चर भी जो है सबके लिए स्टार प्रचारक का काम करती है। उसके बावजूद भी तमाम हमारे स्टार प्रचारक हैं। हमारे आदरणीय संजय राउत साहब हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, आदरणीय अनिल देसाई जी हैं, मैडम प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं। तमाम लोग जो है आपको चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इनके साथ कुछ फिल्मी हस्तियां भी जरूर जो है वो शिवसेना का प्रचार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। एक बार हमारे दर्शक जो देख रहे हैं दैनिक सवेरा, बता दीजिए कौन कौन से उम्मीदवार है और कहाँ से खड़े हैं? देखिए, उम्मीदवारों की सूची, देखिए उम्मीदवारों के नाम बता देता हूं मैं। मोहम्मद रमजान डार हैं जो, हाँ बता रहा हूँ, हजरत बल श्रीनगर से हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तिलक राज है रामबन से हैं। विनोद कोतवाल जी भद्रवाह से हैं।
संजीव शर्मा जी उधमपुर वेस्ट से उम्मीदवार होंगे हमारे, साहिल गंडोत्रा जी उधमपुर ईस्ट से होंगे, राज सिंह जो रिजर्व सीट है रामनगर की उधमपुर से खड़े होंगे राज सिंह, राजेश कुमार जसरोटिया कंडी कठुआ से खड़े होंगे। इसी तरह मीनाक्षी छिब्बर जो मेरे साथ देख रहे हो आप जम्मू वेस्ट से जो है हमारी उम्मीदवार होंगे। 8 कैंडिडेट। ये थे शिवसेना बाला साहब ठाकरे के मुनीर सानी जिन्होंने बोला कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के 10 सालों के बाद वो अपने 8 कैंडिडेट अभी उतार रहे हैं और जो इस चुनाव में कंसल्ट करेंगे, बाकी जो उम्मीदवार है वो समय आने पर वो भी अनाउंस करेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तिथियों की घोषणा हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई भी जो है अपने पार्टी हाई कमांड से जो हमें निर्देश मिले हैं कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों में जम्मू की भी और कश्मीर की भी शिवसेना यूबीटी भी जो है अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। पार्टी की तरफ से हमें पूरी तरह से हरी झंडी दे दी गई है, पार्टी की तरह से मैंडेट हमारे पास पहुंच चुके हैं। आज पहले दिन हम जो है करीब 10 लोगों की यहाँ पर जो है नामों की घोषणा करेंगे जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के होंगे, जम्मू के भी कश्मीर के भी। इसके साथ ही पार्टी की तरफ से जो है हमारा वचननामा जिसको संकल्प पत्र कहा जाता है वो भी जो है पार्टी ने इसको रिलीज कर दिया है हाई कमांड की तरफ से। कल ही मैं मुंबई से वापस लौटा हूँ। हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे ने हमारे तमाम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में जो है बढ़िया सरकार का गठन हो, शिवसेना के उम्मीदवार जीत कर आए उसके लिए शुभकामनाएं दी हैं। हमारा जो उम्मीदवार होंगे जो शिवसेना के, हमारा संकल्प होगा जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा, जम्मू कश्मीर की जनता को धारा 371 के तहत विशेषाधिकार जिसके अंदर अपनी संस्कृति पहचान की सुरक्षा और जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षा संस्थानों के अंदर उनका पहला अधिकार। इसके साथ साथ ही हमारे संकल्प पत्र के अंदर जम्मू कश्मीर की जनता के लिए 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली और 30,000 लीटर तक निःशुल्क पानी का जो है संकल्प लिया गया। इसके साथ बेरोजगारी को लेकर इस समय युवा हमारा बहुत ज़्यादा निराशा से जूझ रहा है, नौकरियों की बहुत ज़्यादा कमी है। जहां नौकरियां निकलती हैं वहां लिस्ट के अंदर धांधलियां हो जाती है तो वो लिस्ट कहीं ना कहीं जो है दोबारा अड़चन में आ जाती है। तो बेरोजगार भत्ते का प्रोविज़न रखा गया है कि जब तक जो है हमारे पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, हमारी मांग है कि उनके लिए 5,000 कम से कम जो है बेरोजगार भत्ता दिया जाए। इसी तरह जिसको हम आधी आबादी कहते हैं, महिलाओं के लिए भी जो सशक्तिकरण है, महिला पुलिस बल के अंदर 33% का आरक्षण का जो है हमारी मांग है, हमारा संकल्प है। जो बुजुर्ग है यानी लगभग हर वर्ग के लिए हमारे संकल्प पत्र के अंदर कोई ना कोई वादे किए गए। आपको बता दूं कि शिवसेना जो हमारे वंदनीय बाला साहब ठाकरे थे, जो हम लोगों ने उनसे सीखा है वो यही सीखा है कि प्राण जाए मगर वचन ना जाए। तो हमारा ये वचननामा है, जितने भी हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे वो सब जो है जनता के साथ वचन लेंगे, संकल्प लेंगे कि अपने इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ वचन के साथ हम जो है आगे बढ़ेंगे, चुनाव मैदान में उतरेंगे। और जनता का हमें बहुत ज़्यादा समर्थन और सहयोग मिल रहा है, उसी से उत्साहित होकर जो है हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। लगातार हम शिवसेना जो है पिछले, आप लोगों को मालूम है, पिछले 4-5 सालों से हम लगातार जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों पर जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब जो पार्टी की तरफ से पहली सूची के अंदर जो नामों की घोषणा की गई है, मैं उनको बुलाता जाऊंगा, एक एक करके उम्मीदवार यहाँ आते जाएंगे। तिलक राज, ये रामबन सीट से हमारे जो है उम्मीदवार होंगे शिवसेना यूबीटी के, तिलक राज जी। उसके बाद है विनोद कोतवाल जी भद्रवाह से होंगे। मोहम्मद रमजान डार, ये हजरत बल श्रीनगर से इनको खड़ा किया गया है। संजीव शर्मा उधमपुर वेस्ट से, साहिल गंडोत्रा जी उधमपुर ईस्ट से, राय सिंह रामनगर उधमपुर से, राजेश कुमार जसरोटिया कंडी से और मीनाक्षी छिब्बर जो है जम्मू वेस्ट से। ये 8 नामों की सूची है जिसको हमने अंतिम रूप दे दिया गया है पार्टी हाई कमांड से गहन विचार विमर्श के बाद। उसके बाद दूसरी सूची को जो है अगले 2-3 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। हमारा पूरा जो है हाई कमांड से हमें निर्देश है कि जम्मू की लगभग हम तमाम सीटों पर जो है अपने प्रतिनिधि उतारेंगे स्थानीय लोगों के अधिकारों के संकल्प के साथ। नहीं, देखिए शिवसेना अपने बलबूते पर सभी सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी। हमारा मकसद जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकार हैं। हमारी विचारधारा, मुझे लगता है कि आज भी जम्मू कश्मीर में, आप नाम नहीं लूंगा पार्टियों का, मगर आज भी कहीं ना कहीं धारा 370 को लेकर जो है राजनीति की जा रही है। हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर
धारा 370 अब इतिहास बन चुकी है। हमें उस देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।